दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ शाहबेरी इलाके में एक निर्माणाधीन 6 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। ये इमारत बगल की एक 4 मंजिला बिल्डिंग पर गिरी, जिससे दूसरी इमारत भी धराशायी हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। अब भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी दबे हुए हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग पर 6 मंजिला इमारत गिरी वो हाल ही में बनाई गई थी और 1 या 2 परिवार इसमें शिफ्ट हो चुके थे, जबकि कुछ लेबर भी ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है और इस हादसे के बाद तमाम सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। तो आपको हम मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में ये हादसा हुआ है, जहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक तीनों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही देर रात केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ देते नजर आए। अब तक इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जमीन मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बिल्डर अब भी गिरफ्त से दूर है। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कल रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आज सुबह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी से हमारे साथ संवाददाता सैयद आमिर हुसैन जुड़े हुए हैं। सैयद, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तक 3 बॉडीज को बाहर निकाला जा चुका है और दूसरी तरफ ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और अभी मेरी एनडीआरएफ के अधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि जो 6 मंजिला इमारत है वो एक के ऊपर एक जमींदोज हुई है। और जो आप देख सकते हैं, एक के बीच में जो लेयर्स हैं, जो बीच में जगह है, उसी को टटोलने की कोशिश है, क्योंकि वही वो कमरे हैं जहां पर लाइफ हो सकती हैं। जिंदा लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, इसकी भी गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा गहरा ये साइट है। और उस बीच से आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम, वहां पे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, वहां से छेद करके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, ताकि अंदर फंसे हुए लोग हो सकते हैं उनको बाहर निकाला जा सके। अगर लाइफ है तो बिल्कुल, तो इजाजत दी जा रही है ताकि जो फंसे हुए लोग हो उनको बाहर निकाला जा सके। दूसरी तरफ मैं आपको कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत कराता हूं कि इसके बारे में 2017 में जुलाई में एक आरटीआई भी डाली गई थी। आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, अथॉरिटी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पर अथॉरिटी के अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में आप ये बताइए कि जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकारों ने या फिर अथॉरिटीज ने कोई देखभाल नहीं की? सर, सारा कुछ होता है, पैसे चलते हैं, पैसे चलने के बाद में सारा कुछ हो जाता है। पैसे चलने के बाद में जेब में नोट लग जाते हैं, चलने के बाद बिल्डर्स जो है यहाँ पे काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं कि पैसा दीजिए और कहीं पर कोई काम कर लीजिए। ये यहाँ ग्रेटर नोएडा में बहुत समय से चल रहा है। शाहबेरी गांव है, इलीगल कंस्ट्रक्शन काफी हुआ है। और शिका, इसकी सबसे बड़ी वजह बता दूं, सीवर लाइन का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो पानी है, वो पानी जो है सड़कों पर बहता है और लोग चलने के लिए मजबूर है। वही पानी जो है नीचे खोखला करता है जमीन को, यानी कि जो नींव है उसको खोखला करता है। और यही एक बड़ी वजह मानी जाती है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है जमींदोज हो गई। कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है उसमें भी काफी ज्यादा कमी दर्ज की गई। आप देख सकते हैं सरिया कितनी पतली है। तो तमाम लूपहोल्स ऐसे हैं जो इसमें पाए गए हैं और शायद यही वजह है कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है और कई लोगों के अब भी अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आमिर, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक तरफ ग्रेटर नोएडा में 2 बिल्डिंग मौत की बिल्डिंग बन गई, तो वहीं गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर खोड़ा में बिजली के पोल लगाने का काम करने में जुटी क्रेन बेकाबू होकर एक बहुमंजिला मकान में जा घुसी। यहां भी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। कुछ लोगों को बिल्डिंग में से बाहर निकाला गया, लेकिन अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से ग्रेटर नोएडा में 2 इमारत जो थी वो ज़मींदोज़ हो गई। 3 लोगों की डेड बॉडीज़ जो हैं उनको रिकवर कर लिया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। जबकि गाजियाबाद के खोड़ा में भी एक हादसा हुआ, जहां एक क्रेन मकान में जा घुसी। कई लोगों के अभी भी यहां पर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, ये 2 तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। एक तरफ जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है, वहीं एक तरफ बेकाबू क्रेन एक इमारत में घुस गई।
ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। 3 लोगों के शवों को निकाला गया है और इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें जमीन का मालिक भी शामिल है। और वहाँ रह रहे जो लोग हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि इस इलाके में सीवर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी पानी होता है, चाहे बारिश का पानी हो या दूसरा पानी, वो सीधे ज़मीन में जाता है, जो नींव को कमज़ोर करता है। और शायद यही वजह रही हो कि ये बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर गई। साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल इन बिल्डिंग्स को बनाने में किया गया था और नतीजा हुआ ये हादसा। उधर गुजरात के नवसारी में कावेरी और अंबिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिस वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा है। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बिलामुरा इलाके में घर में पानी घुसने से बड़ी संख्या में लोग सैलाब में फंस गए। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नवसारी के 32 गाँव में अलर्ट कर दिया गया है। अब तक करीब 500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। उधर गुजरात में ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में है। राजकोट से आई तस्वीरों को देखिए। रेलवे ट्रैक के नीचे से जमीन खिसक गई है और पटरी हवा में झूल रही है। भारी बारिश से बर्बादी का ये मंजर राजकोट के कनालो स्टेशन का है। 2 रेलवे ट्रैक के बीच बारिश की वजह से मिट्टी बह गई और नाला बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसकी आवाज सुनकर कोई भी डर जाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से नदियां उफान पर है, जिससे नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूब गए हैं और कुछ जगहों पर लोहे के बने पुल भी टूट गए। सैलाब के भंवर में इंसान ही नहीं, भगवान भी घिर गए हैं। लखनंदा और भरदारी गाड़ के संगम पर बना शिव मंदिर पूरी तरह पानी में समा गया। अगर कुछ दिख रहा है तो बस मंदिर का ऊपरी हिस्सा। मंदिर के पुजारी को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो उत्तरकाशी में भारी बारिश से बुरा हाल है। तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि बारिश इतनी ज्यादा हुई कि बादल फटने जैसे हालात बन गए। हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आने लगे। गलियों में पानी के वेग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा हो। स्थानीय लोगों को ऐसा लगा जैसे बादल फटा हो। हालांकि प्रशासन ने बादल फटने की बात से इनकार किया है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से बांजपगड़ गांव में पुल बह जाने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। रस्सी के सहारे बच्चे खाई पार कर स्कूल जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चुफना नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। ये पुल आसपास के करीब 6 गांवों को जोड़ता था। उधर गाजियाबाद में एक अजीबोगरीब हादसा हुआ है, जहां नेशनल हाईवे के पास एक क्रेन अनियंत्रित होकर अचानक एक घर में जा घुसी। तस्वीरों में देखिए, बड़ी सी क्रेन सीधे घर में घुसी हुई है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर बिजली के पोल पर लाइट का काम चल रहा था। उसी दौरान क्रेन अनियंत्रित हो गई और घर में जा घुसी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में लोगों की जान बाल बच गई। उधर यूपी के शामली में मिशन एनकाउंटर जारी है। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में कुल 4 बदमाश शामिल थे। हालांकि 2 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। उधर देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने संसद में मॉब लिंचिंग के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाने को कहा है। आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नागरिक अपने आप में कानून नहीं बना सकता, लेकिन लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मॉब लिंचिंग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, लेकिन कुछ लोग अभी बाज आने को तैयार नहीं दिखते। अपने ही अंदाज में फैसला करने की जैसे कुछ लोगों को आदत हो गई है। तस्वीरें 16 जुलाई की हैं, जब पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक महिला को लोगों ने बुरी तरह पीटा। बच्चा चोरी करने के शक में भीड़ ने अपना फैसला सुनाया और अपने ही अंदाज में उसे लागू भी कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक तौर पर कमजोर है, लेकिन भीड़ ने इसका कोई ख्याल नहीं किया। मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। अग्निवेश को पहले काले झंडे दिखाए, फिर मारपीट की गई। इससे उनके हाथ पैर और सिर में हल्की चोट आई। मारपीट के दौरान उनके कपड़े भी फट गए। भाजपा युवा मोर्चा का आरोप है कि अग्निवेश गौमांस को बढ़ावा देते हैं। अग्निवेश पाकुड़ से लिट्टीपाड़ा जा रहे थे, जहां उन्हें पहाड़िया समुदाय को संबोधित करना था। भोपाल में एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के भीतर कोबरा के बच्चे दिखाई दिए। वो भी 1-2 नहीं, बल्कि एक-एक कर घर से कोबरा के 5 बच्चे निकले। हालांकि एक्सपर्ट्स की मदद से कोबरा के बच्चों को घर से निकाला गया। बताया जा रहा है कि कोबरा के बच्चे मनी प्लांट पर चिड़िया का घोंसला था, उसी पर बैठा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी के बाद अब तक की सबसे बड़ी रेड को अंजाम दिया है। टैक्स डिपार्टमेंट ने चेन्नई में 100 किलो सोना और 160 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया। इस रेड में अरबों की ब्लैक मनी का खुलासा हुआ। ये छापा चेन्नई में रोड कॉन्ट्रैक्टर नागराजन की कंपनी के दफ्तरों पर मारा गया। ऑपरेशन पार्किंग मनी के नाम से शुरू हुए इस ऑपरेशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु में 22 अलग अलग जगहों पर छापे मारे।
उधर महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर दूध की कीमतों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। दूध उत्पादक दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की तरफ से की जा रही है। इस प्रदर्शन के क्रम में संगठन द्वारा कोल्हापुर में दूध की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। इससे पहले एक दूध की गाड़ी को जलाया भी जा चुका है। कार कंपनी रोल्स रॉयस 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली टैक्सी बना रही है। टैक्सी को एक बार चार्ज कर 800 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकेगी। कंपनी के मुताबिक इसी हफ्ते हैम्पशायर एयर शो में इस टैक्सी का प्रदर्शन किया जाएगा। रोल्स रॉयस इस टैक्सी में अपनी M250 गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 500 किलोवाट की ऊर्जा उत्पन्न करेगी। हाइब्रिड डिजाइन के चलते इसे बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसमें लगे विंग 90 डिग्री तक घूम सकेंगे, जिससे ये सीधा टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है। सोशल मीडिया पर पैराट्रूपर्स का हैरतअंगेज वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 106 पैराट्रूपर्स आसमान में हैरान कर देने वाला फॉर्मेशन बनाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि करतब 5500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। वायरल हो रहा है वीडियो 15 जुलाई 2016 को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। और अब तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की, जहां बाढ़ में 7 महिलाओं को बचाने की कोशिश चल रही है। दरअसल भारी बारिश की वजह से यहां पास के नाले का जलस्तर बढ़ गया और 7 महिलाएं खेतों में फंस गई। आप देख सकते हैं खेत में कितना पानी है। गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन को सूचना दी गई और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 7 महिलाओं को सही सलामत निकाल लिया गया। तो बारिश के बाद उफनती नदियों का कहर गुजरात पर भी टूटा है। भियाल गांव में 6 लोग उफनती नदी के बीच फंस गए। उन्हें बचाने के लिए सुबह 11 बजे के आसपास ऑपरेशन शुरू किया गया और करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद 6 लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया, जिसमें 105 साल के बुजुर्ग भी शामिल रहे। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में मूसलाधार बारिश ने लोगों को परेशान किया। गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील में एक नाले को पार करते हुए ट्रैक्टर बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव वालों ने राहत मिशन शुरू किया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर पर सवार लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी। गोंदिया जिले के आम गांव सालेकसा तहसील के 100 से ज्यादा गांव का संपर्क जिले के दूसरे इलाकों से कट गया है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। पिछले कई दिन से जारी बारिश से ऊना में लोग फंस गए हैं। इन लोगों को निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऐसा ही एक और ऑपरेशन किया गया, जिसमें नदी में फंसे 92 साल के एक महिला को बचाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीरें हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सूखी नदी में बाढ़ आ गई। नदी में उफान आया तो पानी किनारों को तोड़कर बह निकला। सैलाब का पानी हाईवे तक पहुंच गया। नेशनल हाईवे नंबर 69 पानी की तेज धारा में डूब गया। सड़क के ऊपर से पानी की धारा बहने लगी। बारिश की वजह से भोपाल बैतूल मार्ग जाम हो गया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में भी सैलाब का कहर देखने को मिला है। यहाँ गोदावरी नदी उफान पर है। जिधर देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर का पंचवटी घाट पूरी तरह पानी के आगोश में है। यहाँ मौजूद मंदिरों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। यहाँ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को पंचवटी जाने से रोका जा रहा है। साथ ही घाट से लगे रहायशी इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगरमालवा की हैं, जहां बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के चलते जहां गांव जलमग्न हो गए हैं, तो हाईवे भी दरिया में तब्दील हो गए हैं और इन सबके बीच लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे लोग एक दूसरे का हाथ थामे सड़क को पार कर रहे हैं। और आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में हंगामे के आसार हैं। सरकार ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील की है, लेकिन विपक्ष के रुख से ऐसा लग नहीं रहा। एक तरफ 3 तलाक बिल पास कराने की मोदी सरकार की कोशिश होगी, तो वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण बिल का दांव चलकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। विपक्ष मॉब लिंचिंग पर भी सरकार को घेर सकता है। तो विपक्ष से सहयोग के आसार कम है। मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसके एक बार फिर से हंगामेदार रहने के आसार हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। चीन के ज्यादातर इलाके भारी बारिश और तूफान से बेहाल हैं। साथ ही साथ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश के कारण चीन में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। चीन के शहर पानी में समा गए हैं। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। सड़कों पर बहता सैलाब नजर आ रहा है और अगर इस सैलाब में कोई फंस जाता है तो कहना गलत नहीं है कि उसका बच पाना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस सैलाब में सड़कों के साथ साथ गाड़ियां भी डूबी नजर आई। बाढ़ से जूझते जापान के लिए एक और बड़ी चिंता सामने आई है। अमेरिका ने जापान के साथ 30 साल पुराना नागरिक परमाणु समझौता फिर से रिन्यू कर लिया है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। कहा जा रहा है कि जापान के पास इस वक्त 47 टन प्लूटोनियम यानी कि परमाणु ईंधन मौजूद है और अगर जापान में सुनामी या भूकंप जैसी कोई कुदरती आफत आई तो प्लूटोनियम उसे तबाह कर सकता है। असम के जिले कामरूप में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के कामरूप और बारपेटा में लोगों को आने जाने के लिए लकड़ी का पुल बनाना पड़ रहा है। मानसून के सीजन में लोगों के लिए कितना खतरनाक है ये पुल, इसकी हालत देखकर ही पता चलता है। साथ ही इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव बुनियादी सुविधाओं से कितना दूर है।
मुंबई के पास तानस डैम में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इस डैम से मुंबई को पानी की सप्लाई की जाती है। मंगलवार सुबह ये तालाब भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डैम का पानी कितने तेज वेग से बह रहा है। सिर्फ तानस ही नहीं बल्कि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले 7 में से 4 तालाब लबालब भर चुके हैं। हांगकांग और चीन के बीच बनने वाला 30 किलोमीटर लंबा ब्रिज सफेद डॉल्फिन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मरीन एक्सपर्ट का दावा है कि पर्ल नदी पर बनने वाले इस ब्रिज की वजह से सफेद डॉल्फिन की तादाद महज 47 रह गई है। चीन इस ब्रिज पर $19 अरब खर्च कर रहा है। व्हाइट डॉल्फिन लुप्त होने के कगार पर है। और अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मिट्टी और घास पानी में बहती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि मंगोलिया में लैंडस्लाइड के बाद कुछ इस तरह का मंजर पेश आया। लैंडस्लाइड के बाद आसपास रहने वाले लोग जान बचाकर भागने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को मंगोलिया का बताया जाना गलत है। वीडियो तिब्बत प्लेटो का है। ये वीडियो सितंबर 2017 को वायरल हुआ था। लैंडस्लाइड के इस वायरल वीडियो को भी मंगोलिया के होने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। लोगों के सामने देखते ही देखते किसी खिलौने की तरह पहाड़ खिसकने लगा, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों को खौफ से चीखते और भागते साफ देखा जा सकता है। लेकिन ये वीडियो मंगोलिया का नहीं है, वीडियो दक्षिणी इटली का है। लैंडस्लाइड का ये वाकया साल 2010 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्कूल प्रिंसिपल ने छात्रों को इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आरोप के मुताबिक ये घटना मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में हुई, जहां पर कुछ छात्रों का झगड़ा हो गया था। वाद विवाद के दौरान एक छात्र ने सलाम वालेकुम कहा तो दूसरे ने जवाब में जय श्री राम का नारा लगा दिया। आरोप है कि इस बात पर प्रिंसिपल ने 11वीं के छात्र शुभम और उसके 3 साथियों की पिटाई कर दी। मुंबई समेत महाराष्ट्र में सड़कों की खराब हालत को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सड़कों पर गड्ढों के विरोध में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के सामने सड़क खोद दी। देखिए किस तरह एमएनएस कार्यकर्ता सड़क को खोदने में जुटे हैं। पुलिस ने इस मामले में 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एमएनएस महाराष्ट्र की सड़कों की खराब हालत को लेकर आंदोलन कर रही है। आधार कार्ड में गलत नाम को ठीक कराने के लिए एक दिव्यांग शख्स और उसके बेटे को पूरी रात बैंक के बाहर रात गुजारनी पड़ी। तस्वीरें धार जिले के धर्मपुरी की हैं। आधार कार्ड में अलकेश के नाम को सही कराने के लिए उसके पिता ने कई बार दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन नंबर नहीं आया। थक हार कर पिता पुत्र ने बैंक के बाहर ही रात गुजारने का फैसला लिया ताकि सुबह में उनका पहला सबसे नंबर आए और आधार में बच्चे का नाम ठीक हो जाए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी नवाज शरीफ रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद हैं। इस बीच नवाज शरीफ के छोटे भाई और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि जेल में नवाज को बेहद खराब हालत में रखा गया है। नवाज को अखबार और सोने के लिए बिस्तर भी नहीं दिए जा रहे हैं। दावा किया है पूर्व प्रधानमंत्री के भाई शहबाज शरीफ ने अपनी चिट्ठी में। ये चिट्ठी शहबाज ने अपने परिवार के साथ शनिवार को जेल में शरीफ से मुलाकात करने के बाद लिखी है। भीड़ तंत्र का इंसाफ चेन्नई में भी देखने को मिला। 12 साल की मासूम से रेप के 17 आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में कुछ वकीलों ने उन्हें घेर लिया और अपने ही अंदाज में फैसला सुना दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने उन्हें भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। शिष्या से रेप केस मामले में आरोपी दाती महाराज के खिलाफ पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए अपील दाखिल की है। इस याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि दाती महाराज और उनके भाइयों को गिरफ्तार किया जाए और दाती के मुख्य 2 आश्रमों को सीज किया जाए। युवती ने आरोप लगाया कि बाबा की एक महिला अनुयायी उसे महाराज के कमरे में जबरन भेजती थी, मना करने पर धमकाती भी थी। अब तस्वीर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां पर एक महिला की नदी में डूबने से मौत के मामले में कांग्रेस की अगुवाई में लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि नदी के ऊपर पुल बनाया जाए। यहां हर साल नदी में डूबने से लोगों की मौत होती है। राजकोट के मोरबी में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग लगने की वजह से कार सवार लोग निकल नहीं पाए, जिस वजह से 8 लोग जिंदा जल गए। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर हादसा हुआ था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। गाजीपुर के कनवान चट्टी के पास ट्रक और बोलेरो के आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताते चले कि बोलेरो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बलिया की तरफ जा रही थी। दिल्ली के अनीशा केस में साकेत कोर्ट ने पति मयंक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि हत्या की गई है या फिर उसने खुदकुशी की, है जाने के लिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सोमवार को मयंक सिंघवी से हौस खास पुलिस ने 1 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद मयंक को 304B के तहत पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पंजाब के फरीदकोट में गांव मचाकीमल सिंह में सोमवार को एक घर में घुसे होमगार्ड के जवान को लोगों ने पकड़कर उस पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद होमगार्ड के जवान को बचाया। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर गांव की एक महिला से पुराना विवाद चल रहा था। रोमांच के दीवाने समुद्र में सर्फिंग का लुत्फ लेते हैं, लेकिन क्या सर्फिंग के दौरान एरोबिक्स किया जा सकता है? कुछ ऐसा ही इस वीडियो में दिख रहा है। समंदर में तेज रफ्तार सर्फिंग के साथ ही एरोबिक्स के करतब किए जा रहे हैं। ये करतब हैरान करने वाले हैं। तैरते बोर्ड पर गजब का संतुलन हैरान करने वाला है, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि इसे दोहराने की कोशिश न करें।